हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। और एक जानकारी है कि हमारी एप्लीकेशन का नाम भी हमने आशीष क्लासेस इंग्लिश अब रखा हुआ है। ठीक है, आशीष क्लासेस इंग्लिश पर आपको इंग्लिश के सभी कोर्सेज जो मैं चला रहा हूँ वो सब मिलेंगे। और एक और ऐप जल्द ही हम लॉन्च करने वाले हैं आशीष क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट्स के जो कोर्सेज होंगे वो वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो यहाँ आशीष क्लासेस इंग्लिश जो आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको ग्रामर का कोर्स मिलेगा जहाँ अभी 2 टॉपिक्स बाकी हैं, वर्ब और आर्टिकल। बाकी सब टॉपिक्स कंप्लीट हैं। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। 2 एडिटोरियल्स पर डे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक तो आपको यूट्यूब पर मिलता है, अगर आपका इसका PDF भी चाहते हैं और एक एडिशनल एडिटोरियल और चाहते हैं, लेकिन हालांकि वो बोर्ड पर नहीं आएगा, PDF मिलेगा, एडिटोरियल डिस्कस किया जाएगा, तो आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। ठीक है, 299 में 3 मंथ्स के लिए कोर्स अवेलेबल है। 1 ईयर का कोर्स एक पैकेज भी उपलब्ध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पैराजंबल क्लोज टेस्ट का कोर्स भी है। जैसे ही ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम इसको भी जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। ये पैराजंबल और क्लोज टेस्ट सबके सब न्यूज़पेपर से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। PDF आपको मिलता है। बोर्ड पर सेशंस नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में आओ स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। प्रॉबिंग द स्लूथ इस नाम से एडिटोरियल है। प्रॉब का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। स्लूथ है इसका मतलब डिटेक्टिव होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है। तो इसका मीनिंग नोट कर लो आप। इसका मतलब है डिटेक्टिव या फिर इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर मीन्स या तो जांच करने वाला या फिर जासूस, ये दोनों मीनिंग देता है। तो प्रॉबिंग द स्लूथ का मतलब है कि स्लूथ की जांच, मतलब जासूस की जांच। ठीक है, इस विषय से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और आइए स्टार्ट करें। जो भी आपको येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट नज़र आ रहा है वो सबके सब सब्जेक्ट्स हैं। जो इस कलर में नज़र आ रहा है वो सब वर्ड्स आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। टास्किंग, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आदेश आया और ये काम देते हुए आया। क्या आदेश है? इसमें CBI को टास्क दिया गया कि भाई लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, कि आप जांच करो। लुक इनटू का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट, जांच करना। तो यहां आदेश आया कि भी आप जांच करिए। द जस्टिस DK जैन कमेटी रिपोर्ट, किसकी जांच करनी है? ये जो एक कमेटी की रिपोर्ट है, DK जैन कमेटी रिपोर्ट है, उसकी ऑन द एक्शन, किस एक्शन पर ये रिपोर्ट थी? टू बी टेकन अगेंस्ट, वो एक्शन जो कि लिया जाना है, अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ। हु, अब ये हु और दोज का कॉम्बिनेशन याद रखें आप। कई बार आपको हु से पहले दे या देम मिलेगा, वो गलत करना होता है आपको। लेकिन इसमें एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसके ठीक बाद में वर्ब भी हो। अगर आगे वर्ब भी हो तो दोज ही आएगा, दे या देम नहीं आएगा। तो वो लोग जिन्होंने कि इम्प्लीकेट किया। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेट का मतलब आरोप लगाना। आप इसे इंक्रीमिनेट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इनक्रीमिनेट, आरोप लगाना। या फिर इसका एक मतलब ये भी होता है एंटेंगल, फंसाना या एम्ब्रोइल करना। फंसाने को भी कह सकते हैं इम्प्लीकेट। ठीक है, ये सब इसके मीनिंग है। तो उन लोगों के खिलाफ आरोप लगाने की बात कही जिन्होंने कि इम्प्लीकेट किया स्पेस साइंटिस्ट को, फंसा दिया स्पेस साइंटिस्ट नाम्बी नारायण को। इन द इसरो एस्पियोनाश बोलते हैं इसको। एस्पियोनाश का मतलब जासूसी। तो इसरो जासूसी केस में, ये 1994 का केस है। तो ये जो है इज अ लॉजिकल एंड मच नीडेड स्टेप फॉरवर्ड। तो ये जो आदेश है इसकी वर्ब दे रखिए इज। ये एक बहुत ही तार्किक, बहुत ही लॉजिकल एंड मच नीडेड, और बहुत ही जरूरी। नीडेड, मच के बाद में नीडेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि नीडेड जो है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है, जबकि वेरी अगर होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले होता, मतलब वहाँ पे आपको ING मिलता। तो बहुत ही मच नीडेड स्टेप था। स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे का कदम था। इन इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने में, ये प्रेपोजिशन है तो ING लग गया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, लाइबिलिटी। फॉर द सस्पेक्टेड फ्रेमअप, किसके लिए? सस्पेक्टेड, संदेहास्पद। फ्रेमअप का मतलब हो गया यही जो आपने इम्प्लीकेट का मीनिंग लिया है, मतलब एक प्रकार से आपने जो फंसाया है। कॉन्स्पिरेसी जो आपने रची है, मतलब फ्रेमवर्क जनरली इसको आप यूँ कह सकते हो कि ये कॉन्स्पिरेसी है किसी को फंसाने के लिए। कॉन्स्पिरेसी मतलब आप कोई षड्यंत्र रचो किसी पर आरोप लगाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, उसको फ्रेमअप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसमें कि CBI को कहा गया है कि भई आप जस्टिस DK जैन कमेटी रिपोर्ट की जांच करो। उस एक्शन पर ये रिपोर्ट थी जो कि लिया जाना है किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कि स्पेस साइंटिस्ट नाम्बी नारायण के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उनको फंसा दिया। इसरो
जो जासूसी केस था 1994 में उसका, ये जो आदेश आया है ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ज़रूरी स्टेप है आगे का इस चीज़ को सुनिश्चित करने में, जवाबदेही सुनिश्चित करने में, किसके लिए, जो संदेहास्पद रूप से षड्यंत्र रचा गया था उसके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। तो इम्प्लीकेट और फ्रेमवर्क दो चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, ऑर्डर की वर्ब है वो इज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और ये जो हु दे रखा है इसकी वर्ब आपको दे रखी है, इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन है तो संबंध इससे होगा, तो इसकी वर्ब जो है वो इम्प्लीकेटेड दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो, रिप्रेजेंटिंग ए डार्क बट ब्रीफ चैप्टर इन द एनल्स ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एनल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो हिस्ट्री या फिर रिकॉर्ड्स, ठीक है, इतिहास कह सकते हो। तो कह रहा है कि भाई रिप्रेजेंट करते हुए, ए डार्क बहुत ही डार्क मतलब काला, बट ब्रीफ लेकिन संक्षिप्त, चैप्टर अध्याय, इन द एनल्स हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जांच पड़ताल में, इन द कंट्री देश में, कि देश में पुलिस की जांच पड़ताल के इतिहास में ये एक बहुत ही एक क्या कह सकते हो, ये एक काला अध्याय रहा। द केस वॉज बेस्ड ऑन, ये जो केस था वो आधारित था, पैसिव वॉइस है, वॉज बेस्ड ऑन अनफाउंडेड सस्पिशन, अनफाउंडेड आधारहीन, सस्पिशन मतलब संदेह, स्पार्क्ड बाई जो कि किसके द्वारा उत्प्रेरित किया गया, किसने इसकी आग लगाई, स्पार्क का मतलब ये होता है, बाय द अरेस्ट ऑफ 2 मालदीवियन वीमेन, कि इसमें 2 मालदीव की महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, एंड द क्लेम्स और ये दावे किए गए, दे मेड इन देयर स्टेटमेंट्स टू द पुलिस, वो दावे जो उन्होंने, किन्होंने, मालदीवियन वीमेन ने किए अपने स्टेटमेंट्स में पुलिस के सामने, ठीक है। फिर समझना कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से देखिए, रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। कब लगाते हैं, जब 2 एक्शन साथ साथ में होते हैं, जब साइमल्टेनियस एक्शन रिप्रेजेंट करने होते हैं तो वहाँ पे आप लगाते हैं आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में। तो क्या रिप्रेजेंट करते हुए, ये रिप्रेजेंट करते हुए कि एक बहुत ही काला लेकिन संक्षिप्त अध्याय रहा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में, देश में पुलिस जो भी पुलिस की जांच पड़ताल होती है देश में, उसमें ये काले अध्याय के रूप में इसको देखा गया। केस आधारित था आधारहीन संदेह पर, वो संदेह जो कि 2 मालदीवियन महिलाओं को गिरफ्तारी के बाद में स्पार्क हुआ था, उत्प्रेरित हुआ था, ट्रिगर हुआ था, स्पार्क का ट्रिगर कह सकते हो, और जो दावे उन्होंने किए थे अपने स्टेटमेंट्स में पुलिस के सामने, उससे ट्रिगर हुआ था, ठीक है। तब देखिए सेकंड स्लाइड में, द केरला पुलिस अरेस्टेड मिस्टर नारायण बेस्ड ऑन सस्पिशन। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो केरला पुलिस है वो आपका हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब होगी अरेस्टेड। केरला पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया, किसको, मिस्टर नारायण को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बेस्ड ऑन किसके आधार पर, सस्पिशन संदेह के आधार पर। संदेह क्या था, कंजंक्शन लग गया, दैट ही वॉज अमंग दोज, कि वह उन लोगों में से था, शेयरिंग ऑफिशियल सीक्रेट, जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट शेयर किए, रिलेटिंग टू मतलब संबंधित, किससे संबंधित, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, एंड मिशंस और मिशन से संबंधित, किसको शेयर कर दिए, फॉरेन एजेंट्स को। तो यहाँ 2 सब्जेक्ट्स थे, एक तो केरला पुलिस और एक ये ही का वर्ब तो वॉज है, ये केरला पुलिस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो है वो अरेस्टेड है, बेस्ड के साथ में ऑन लगता है, ये सब बात रिलेटिंग में साथ में टू लगता है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वॉज ट्रांसफर्ड, अब इसके बाद की भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफर की गई, ट्रांसफर किसको की गई उसके लिए टू लग रहा है ना। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर किया गया सीबीआई को, इन अ मैटर ऑफ वीक्स, कुछ ही सप्ताह के अंदर। अब यहाँ जो एक आपको दे रखी है फ्रेज इन अ मैटर ऑफ, इसका मतलब लिख लीजिएगा, इन अ मैटर ऑफ का मतलब होता है ओनली या फिर जस्ट, ठीक है। इस जो ये फ्रेज है इसका मतलब होता है ओनली या जस्ट। तो केवल कुछ ही सप्ताह में, तो केवल कुछ ही सप्ताह में जब ये रिपोर्ट ट्रांसफर की गई सीबीआई को, उसके बाद द सेंट्रल प्रोब एजेंसी, जो केंद्रीय जांच आयोग है मतलब सीबीआई है, रेकमेंडेड, इसने सिफारिश की, ये इसका वर्ब है, दैट कंजंक्शन लग गया कि द केस बी क्लोज्ड, क्या सिफारिश की, केस को क्लोज कर दिया जाए। सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव मूड है, मतलब यहाँ पे कोई सिफारिश की है, किसी को ये आदेश दिया है, किसी से ये चाहा गया है, तो वहाँ पे आप सब्जेक्टिव मूड लगाते हो। तो देखो केस बी क्लोज, ये सब्जेक्टिव मूड का है। हाईलाइटिंग, ये दर्शाते हुए, ग्रेव लैप्सेस, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, लैप्सेस का मतलब होता है चूक, गलती, इन द प्रोब जांच में, एंड द कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस, और कहा कि पूर्णतया एविडेंस की कमी है, एविडेंस साक्ष्य की यहाँ पे अभाव है, ठीक है। तो देखो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वॉज ट्रांसफर्ड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य हुआ। तो सीबीआई को जब ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई, ट्रांसफर की गई, इन अ मैटर ऑफ वीक्स मतलब कुछ ही सप्ताह में, मतलब कहें कि केवल सप्ताह में, कुछ सप्ताह में, ओनली जस्ट मतलब होता है इन अ मैटर ऑफ का। तो केंद्रीय जांच आयोग ने क्या किया, सिफारिश की, किस चीज़ की, कि केस है उसको क्लोज कर दिया जाए। क्या हाईलाइट करते हुए, ग्रेव लैप्सेस, जो बहुत ही बड़ी गलतियां यहाँ पे है, ये कहा गया।
इस प्रोब में एंड द कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस, और ये कहा गया कि लैक ऑफ एविडेंस है, पूरी तरीके से साक्ष्य की कमी है। एविडेंस के बारे में बता दूं मैं आपको कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ एस मत जोड़ना, एविडेंसेस नहीं होता। नेक्स्ट पे चले। When the Supreme Court awarded a compensation, जब सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के वर्ब ये है, इसने दिया, अवार्ड का मतलब देना, अ कंपनसेशन मतलब हर्जाना, ठीक है, मुआवजा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब हर्जाना दिया, कितना, 50 लाख रुपए का, किसको, साइंटिस्ट को, ठीक है, कब की बात है, 2018 की। टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब इस बात पर विचार करते हुए, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसिडरिंग, किस बात पर विचार करते हुए, द डैमेज टू हिज ऑनर, कि भाई क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, नुकसान किसका हुआ है, वहां पे टू लगेगा, ध्यान रखना, नुकसान हुआ उनके सम्मान का, उनकी प्रतिष्ठा का, डिग्निटी का मतलब प्रतिष्ठा। फॉलोइंग द अरेस्ट, किसके कारण, अरेस्ट के बाद में, फॉलोइंग का मतलब अनुसरण करते हुए, मतलब अरेस्ट के बाद, गिरफ्तारी के बाद, ऑन ग्रेव चार्जेस, गिरफ्तारी किस आधार पर हुई थी, गंभीर आरोपों के आधार पर, ग्रेव का मतलब सीरियस बताया था मैंने। एंड द इंटेरोगेशन, और फिर पूछताछ हुई, दैट फॉलोड, जो पूछताछ उसके बाद में, मतलब गिरफ्तारी हुई उसके बाद पूछताछ हुई, तो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध है इंटेरोगेशन से, फॉलोड इसकी वर्ब हो जाएगी। इट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड, इस ऐसा बहुत बड़े स्तर पर माना गया, एक्सपेक्ट किया गया, आशा की गई, पैसिव वॉइस है, वॉज एक्सपेक्टेड, वाइडली एडवर्ब है, वाइडली का मतलब बड़े स्तर पर, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया, दैट कंजंक्शन लग गया। पुलिस ऑफिसर्स हु फ्रेम्ड हिम ओट, मतलब जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उन पर झूठे आरोप लगाए, फ्रेम का मतलब षड्यंत्र रचना बताया था मैंने आपको, ठीक है, झूठे आरोप लगाने को बोलते हैं फ्रेम। तो जिन पुलिस ऑफिसर्स ने झूठे आरोप लगाए थे उन पर, मतलब साइंटिस्ट के लिए ही मारा है। ओट टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, टू का मतलब भी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, फिर समझना। देखो यहां से देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक हर्जाना दिया 50 लाख रुपए का साइंटिस्ट को 2018 में, ये बात कंसीडर करते हुए कि भाई डैमेज हुआ है, नुकसान पहुंचा है उनके सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को, किसके कारण, अरेस्ट के चलते, और अरेस्ट किस कारण से हुआ था, ग्रेव चार्जेस पर गंभीर आरोप लगाकर, और उसके बाद में जो पूछताछ हुई थी उसके कारण, ठीक है। तो इट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड, उस समय ये बात बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर यह आशा की गई थी कि पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे उनको, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट था, अवॉर्डेड वर्ब थी, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन था, इंटेरोगेशन के लिए आया था, तो इंटेरोगेशन की वर्ब है, फॉलोड है, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है, ठीक है, बाकी कुछ देखने लायक इसमें था नहीं। आगे देखिए, द कोर्ट फॉर्म्ड अ कमिटी, कोर्ट ने क्या किया, एक कमिटी फॉर्म की, कमिटी बनाई, फॉर्म का मतलब बनाना, हेडेड बाई, जिसको हेड किसने किया, जस्टिस जैन ने, ठीक है। अ रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट जज, अब जस्टिस जैन कौन है, एक सेवानिवृत्त एपेक्स कोर्ट जज है, एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं। फॉर द पर्पज, किसके लिए, इस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या था कि जिन्होंने इन पर झूठे आरोप लगाए उनको भी पनिश किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए कोर्ट ने एक कमिटी का निर्माण किया। द पैनल्स रिपोर्ट, अब ये जो आयोग था, ये जो कमिटी थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिटेड रिसेंटली, इसको हाल ही में सबमिट किया गया। वॉज सबमिटेड पैसिव हो गया, याद रखें बी के साथ थर्ड फॉर्म होता है, वो पैसिव ही होता है, ठीक है ना। तो पैनल की रिपोर्ट को सबमिट किया गया हाल ही में। एंड द सेंटर सपोर्टेड द डिमांड, और केंद्र सरकार ने क्या किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया, किसका, डिमांड का। डिमांड क्या था, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है कि भाई क्या कार्रवाई हो रही है उसकी थोड़ा निगरानी रखो, उस पर नजर बना के रखो, उसको बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। तो पैनल की रिपोर्ट को हाल ही में सबमिट किया गया और केंद्र सरकार ने इस डिमांड को सपोर्ट किया। फॉलो अप एक्शन जो था कि भाई इसका फॉलो अप एक्शन क्या रहता है, इसके बाद में कैसी कार्रवाई होती है, उसकी जो डिमांड थी ना उसको सपोर्ट किया। सिग्निफिकेंटली मतलब बड़े स्तर पर, महत्वपूर्ण है ये बात, बड़े स्तर पर इंपॉर्टेंट है ये बात। द कोर्ट हैज मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया, कोर्ट ने क्या किया, निर्देश दिया। दैट द रिपोर्ट्स कंटेंट्स, क्या निर्देश दिया कि रिपोर्ट के जो भी कंटेंट्स है, कंटेंट्स का मतलब जो भी उसमें शामिल हैं, बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, उनको क्या किया जाए, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, उनको गुप्त रखा जाए। वाइल बीइंग फॉरवर्डेड, कब, जब इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है टू द सीबीआई, सीबीआई को फॉर अ डिसीजन, एक निर्णय के लिए, ऑन हाउ टू प्रोसीड फर्दर, निर्णय क्या है कि कैसे आगे कार्रवाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, उस रिगार्डिंग। फिर समझना, कह रहा है कि पैनल की जो रिपोर्ट थी, ये जो आयोग था ये जो कमिटी थी, इसके रिपोर्ट को सबमिट किया गया हाल ही में और केंद्र सरकार ने जो डिमांड थी फॉलो अप एक्शन की उसको सपोर्ट किया। सिग्निफिकेंटली हो गया एडवर्ब, इसका मतलब बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है या कंसिडरेबली ये बड़ी बात है कि कोर्ट ने क्या किया, निर्देशित किया, मैंडेट किया कि जो रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं, अब देखो निर्देशित किया है, ऑर्डर दिया है, चाहा गया है, उन सब में
सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। सब्जेक्टिव मूड ये भी हो गया, बी कैप सीधा लगा रखा है, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको वर्ब प्लूरल ही लगानी होती है, ठीक है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा सीधा लगानी होती है। तो कह रहा है कि जो कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं, जो भी रिपोर्ट यहाँ पे कमेटी ने दी है उसके अंदर जो भी कंटेंट्स थे, उसमें जो भी लिखा गया था, बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, उनको गुप्त रखा जाए। कब? वाइल बीइंग फॉरवर्डेड, जब इनको फॉरवर्ड किया जा रहा हो सीबीआई को एक डिसीजन के लिए। डिसीजन क्या है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, फर्दर का मतलब आगे होता है डिटर्मिनर होता है। वाइल के बाद जब आप वर्ब लगाते हो तो सीधा आईएनजी फॉर्म में लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखो, द एलिमेंट ऑफ सिक्रेसी, तो सिक्रेसी का जो एलिमेंट है, सिक्रेसी मतलब बिल्कुल गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है, ये जो एलिमेंट है मे सीम ओड, ये हो सकता है कि आपको ओड सा लगे, हो सकता है कि अजीब सा लगे। ओड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज। ओड का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो ये जो सिक्रेसी का एलिमेंट है कि कहा है कि इसको सीक्रेट रखा जाए, उसमें जो कंटेंट्स है उसका बारे में चर्चा नहीं की जाए, बताया नहीं जाए किसी को, तो ये बात हो सकता है कि आपको लगे। मैं संभावना बताता है, इसका मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि ओड है, बट अवॉइडिंग एनी कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन का मतलब होता है कंट्रोवर्सी, विवाद, लेकिन कोई भी विवाद को अवॉइड करना ऑन इट्स फाइंडिंग्स, जो भी मतलब इस पे फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी सामने आता है उस पर अगर कोई विवाद भड़कता है तो उसको अवॉइड करना। विच आर टू बी ट्रीटेड, अब ये विच आ रहा है फाइंडिंग्स के लिए, वो फाइंडिंग जिनको कि ट्रीट किया जाना है पैसिव वॉइस है, एज द आउटकम, एक परिणाम के रूप में। परिणाम क्या है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक प्राथमिक जो पूछताछ हुई है, प्राथमिक जो इंक्वायरी हुई है उसके परिणाम के रूप में। विल इंडीड बी हेल्पफुल, तो ये जो अवॉइडिंग है ये निश्चित रूप से इंडीड मतलब वास्तविकता में रियली हेल्पफुल होगी इन द एजेंसी प्रोसीडिंग ऑन मेरिट्स। एजेंसी मतलब सीबीआई के लिए है, प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई करना, मेरिट्स का मतलब गुण होते हैं, सही चीज़ें होती हैं। तो ये इंडीड हेल्पफुल होगी कि एजेंसी जो है वो प्रोसीड कर रही है सही चीज़ों के आधार पर। फिर समझना, सिक्रेसी का एलिमेंट है, हो सकता है कि आपको लगे कि ओड है, लेकिन किसी भी विवाद को अवॉइड करना अपने इसकी फाइंडिंग्स पर, ठीक है, जो भी मतलब सीबीआई निकाल कर लेके आती है, सीबीआई की जो भी फाइंडिंग्स रहती है इस केस के अंदर, उस पर कोई भी विवाद ना भड़के, इसको अवॉइड करना। अब ये फाइंडिंग्स कौन से? वो चीज़ें जो सामने आएंगी, वो चीज़ें जिनको ट्रीट किया जाना है ऐसे आउटकम के रूप में कि भी प्राथमिक पूछताछ में ये सामने आया है, इस रूप में इसको ट्रीट किया जाना है। तो इसको अवॉइड करना जो है वो हेल्पफुल होगा कि सीबीआई जो है, ये जो जांच एजेंसी है, ये क्या करे, ये मेरिट्स के आधार पर आगे बढ़े, प्रोसीड करे। बात समझ में आ गई? When it awarded compensation, अब ये दे रहा है कि जब इसने अवॉर्ड किया कंपनसेशन, कोर्ट की बात कर रहा है, अवॉर्ड मतलब देना होता है, तो जब इसने हर्जाना दिया, द कोर्ट वॉज क्वाइट कन्विंस्ड, तो कोर्ट बिल्कुल कन्विंस्ड था। कन्विंस मतलब बिल्कुल इसको निश्चित रूप से इस बात की जानकारी थी, कन्विंस्ड था मतलब ये है। दैट द इनिशियल प्रोब वॉज मेलिशियस, कि शुरुआती जो जांच हुई थी ना वो मेलिशियस थी। मेलिशियस का मतलब क्या होता है? स्पाइटफुल, द्वेष भावना से पूर्ण। मेलिशियस एडजेक्टिव है क्योंकि OUS से एंड है तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो व्हेन इट अवॉर्डेड, इट की वर्ब ये अवॉर्डेड है, तो जब इसने कंपनसेशन अवॉर्ड किया तो कोर्ट बिल्कुल कन्विंस्ड था इस बात को लेकर कि इनिशियल जो प्रोब थी, जो शुरुआती जांच थी, वो बिल्कुल द्वेष भावना से भरी हुई थी। द क्रिमिनल लॉ वॉज सेट इन मोशन। सेट इन मोशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, स्टार्ट बिगिन शुरू करना। क्रिमिनल लॉ का मतलब आपराधिक कानून, तो आपराधिक कानून मतलब यहाँ पे लगाया गया विदाउट एनी बेसिस, किसी भी बगैर आधार के, मतलब उन पर अपराध यहाँ पे सिद्ध करने की कोशिश की गई बिना किसी आधार के। इट वॉज इनिशिएटेड, इसकी शुरुआत हुई, पैसिव वॉइस है, इट वर्ब है, ऑन सम काइंड ऑफ फैंसी और नोशन, किस आधार पर? किसी प्रकार के फैंसी, फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, किसी कल्पना, या फिर नोशन का मतलब होता है विचार, आइडिया, ठीक है, या किसी विचार के आधार पर, ठीक है। इट हैड ऑब्जर्व्ड, वो विचार या वो कल्पना जो इसने ऑब्जर्व की थी उसको पता लगा था। इट यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट हो गया। तो जब इसने हर्जाना दिया तो कोर्ट को बिल्कुल कन्विंस था, कोर्ट को मतलब पक्की इस बात की जानकारी थी या बिल्कुल इस बात से सहमत था कि शुरुआती जो जांच हुई थी वो मेलिशियस थी। जो क्रिमिनल लॉ है वो बिना किसी आधार के शुरू किया गया था। इसको शुरुआत हुई किसी इमेजिनेशन या किसी विचार के आधार पर जो भी इसने ऑब्जर्व किया। इट इज़ रेयर इन इंडिया, तो कह रहा है ये भारत में दुर्लभ है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, रेयर यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। तो भारत में ये चीज़ दुर्लभ है। दैट दोज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, कि वो लोग जिनको मतलब झूठे तरीके से इम्प्लीकेट किया गया है, मतलब इंक्रिमिनेट किया गया है, मतलब आरोप लगाया गया, बताया था मैंने पहली स्लाइड में, और मैलिशियसली अरेस्टेड या फिर दुर्भावना से पूर्ण होकर गिरफ्तार किया गया है ऑन ग्रेव चार्जेस, मतलब गंभीर आरोपों पर, गेट जस्टिस, वो प्राप्त कर ले न्याय, ये दुर्लभ है भारत में। तो ये भारत में दुर्लभ है। तो एक इट की वर्ब तो इज है और दोज की वर्ब है वो गेट है, ठीक है। तो ये दुर्लभ है कि वो लोग जिन पर झूठे तरीके से आरोप लगा है या फिर दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है किसी गंभीर आरोपों के आधार पर, उनको न्याय मिल जाए, ये चीज़ जो है भारत में दुर्लभ है। द पुलिस आर गिवन टू, अब ये गिवन टू जो है
इसका मतलब होता है प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी होना, ठीक है। तो पुलिस की टेंडेंसी क्या होती है? यूजिंग क्वेश्चनेबल मेथड्स, कि वो ऐसे तरीकों का यूज करते हैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। क्वेश्चनेबल मेथड्स का मतलब है ड्यूबियस मेथड्स, सस्पिशियस मेथड्स, संदेहास्पद तरीके। तो पुलिस की टेंडेंसी होती है, कैसी टेंडेंसी है कि वो यूज करती है क्वेश्चनेबल मेथड्स एंड ट्रीट द ग्रेविटी ऑफ द चार्ज, और जो चार्ज की ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब सीरियसनेस, कि जो आरोप है उसकी गंभीरता है उसको ट्रीट करती है एज समथिंग, कुछ इस तरीके से, दैट नेसेसिटेट्स, जो कि आवश्यक बना देता है, स्ट्रोंगर एंड मोर परस्यूएसिव मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्ट्रोंगर मतलब बहुत मजबूत, परस्यूएसिव का मतलब फोर्सफुल है, परसुएसिव का मतलब यहां पे है फोर्सफुल या कंपेलिंग, किसी को मजबूर करने वाला, किसी को जबरदस्ती कोई काम, कोई चीज पूछने वाला, इसको बोलते हैं फोर्सफुल कह सकते हो, कंपेलिंग कह सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिस, इस बात की टेंडेंसी होती है पुलिस की, वो क्वेश्चनेबल मेथड्स का प्रयोग करती है और जो चार्ज की ग्रेविटी है उसको इस तरीके से ट्रीट करती है कि जिससे आवश्यक बन जाता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के ऐसे तरीके यूज करने पड़ेंगे जो बहुत ही स्ट्रांग हो और बहुत ही क्या हो, फोर्सफुल हो, ठीक है। दैट मिस्टर नारायण हैज सक्सीडेड, अब मिस्टर नारायण को देखकर यह हैज सक्सीडेड है, मिस्टर नारायण सफल हुए। इन द बैटल फॉर रिस्टोरिंग हिज ऑनर, इन द बैटल लड़ाई में, लड़ाई क्या थी? रिस्टोरिंग हिज बैटल, अपनी मतलब रिस्टोरिंग हिज ऑनर, अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई थी। तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्लोज है, वो इसको देखकर दैट आ रहा है। एक मिस्टर नारायण सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो है हैज सक्सीडेड, तो मिस्टर नारायण सफल हुए किसमें? एक लड़ाई में। लड़ाई किसकी है? रिस्टोर करने की। रिस्टोर क्या करना है? उनका ऑनर। अब ये जो चीज़ हुई है ना, दैट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये बिल्कुल एक राहत की बात है, ये बिल्कुल एक आराम की बात है, रिलीफ की बात है, बट इट शुड बी नोटेड, लेकिन इस बात को नोट किया जाना चाहिए, ये पैसिव वॉइस है, दैट द केरला गवर्नमेंट, की केरला सरकार जो है, हैज बीन रेसिस्टिंग, वो कर रही है, हैज बीन रेसिस्टिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रेसिस्ट का मतलब ये रुकावट डाल रही है, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, ये रुकावट डाल रही है डिमांड में, कि जो डिमांड की जा रही है डिसिप्लिनरी एक्शन, की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए अगेंस्ट द एरिंग पुलिस ऑफिसर्स, किसके खिलाफ? एरिंग पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ। एरिंग का मतलब यहाँ पे गिल्टी है, जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ, ठीक है। तो कह रहा है कि मिस्टर नारायण जो है सफल हो गए अपने सम्मान की प्राप्ति में, सम्मान वापस उनको चाहिए था, इस लड़ाई में सफल हो गए। ये जो है ये बिल्कुल राहत की बात है, लेकिन इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि केरला सरकार जो है वो रोक रही है, रुकावट डाल रही है उस डिमांड पर, कि जो डिमांड की जा रही है कि जिन दोषी पुलिस ऑफिसर्स ने इन पर झूठा आरोप लगा गिरफ्तार इनको किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इसको यहाँ पे रेसिस्ट कर रही है। तो दैट यहाँ पे पूरे क्लोज के लिए था। मिस्टर नारायण की वर्ब जो है हैज सक्सीडेड है, केरला गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैज है, इट की वर्ब है वो शुड भी है। फिर आगे देखो, इट अपोज द सीबीआईज क्लोजर रिपोर्ट, इट यहाँ पे केरला सरकार के लिए है। इट, इसने क्या किया? केरला सरकार ने विरोध किया कि सीबीआई ने जो कहा कि भी रिपोर्ट को क्लोज कर दिया जाए, अब इस बात का विरोध किया। एंड ट्राइड, और यहाँ पे इट की ही वर्ब ट्राइड है, इसने ये कोशिश की टू रिवाइव द इन्वेस्टिगेशन, की फिर से सक्रिय कर दिया जाए। रिवाइव का मतलब होता है रीएक्टिवेट करना, फिर से सक्रिय करना, कि फिर से पूछताछ की जाए, फिर से जांच की जाए बाय इट्स ऑन पुलिस, किसके द्वारा? अपने खुद की पुलिस के द्वारा। बट थैंकफुली, लेकिन इस बात का आभार है, द एफर्ट वॉज शॉट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, की ये जो एफर्ट है इसको शॉट डाउन किया गया। शॉट डाउन जो है इसका मतलब क्या है? रिजेक्ट करना। ये शूट की थर्ड फॉर्म दे रखी है भाई, रिजेक्ट करना है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, लेकिन इस प्रयास को रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर इसके लिए फॉइल भी कर सकते हो, इस प्रयास को विफल कर दिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। थैंकफुली मतलब इस बात का धन्यवाद है, या बहुत अच्छा हुआ ये। तो इसने, केरला सरकार ने क्या किया? सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसका विरोध किया और कहा कि भी इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू किया जाए, अपने खुद के पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। लेकिन इस बात का ठीक रहा ये कि एफर्ट जो है, इस एफर्ट को विफल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स का मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा ये, तो ये बिल्कुल सही होगा। इट की वर्ब है वुड बी, तो ये बिल्कुल सही होगा। इफ देयर इज नो फर्दर इंपेडिमेंट, की अगर आगे कोई रुकावट ना आए, फर्दर का मतलब आगे, इंपेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, हर्डल, कि आगे कोई रुकावट ना आए, टू द सीबीआई, सीबीआई के सामने, इन प्रोसीडिंग विद इट्स इन्वेस्टिगेशन, कि सीबीआई जो अपनी जांच पड़ताल में आगे बढ़ रही है उसमें, अगेंस्ट द ऑफिसर कंसर्न्स, किसके खिलाफ जांच कर रही है? उन अधिकारियों के खिलाफ जो संबंधित अधिकारी हैं। कंसर्न जब बाद में लगता है ना उनके, तो ये पोस्ट पोज एडजेक्टिव काम करता है, इसका मतलब होता है संबंधित, और कंसर्न पहले लगता है ना उनके, तो इसका मतलब होता है वरीड, चिंतित, ठीक है।
तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा कि कोई यहाँ पे आगे रुकावट ना डाली जाए सीबीआई की प्रोसीडिंग में, कि सीबीआई जो भी काम कर रही है इन्वेस्टिगेशन का उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो कि संबंधित थे इस केस से, एंड दैट द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस, और ये जो तरीका है, प्रोसेस है किसका, रिस्टोरेटिव जस्टिस, की न्याय को पुनर्बहाल किया जाए, रिस्टोर मतलब फिर से प्राप्त किया जाए, लीड्स टू, ये प्रोसेस जो है लीड्स टू, ये मतलब पहुंच जाए इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, इसके बिल्कुल लॉजिकल निष्कर्ष पर, ठीक है। लीड्स टू का मतलब परिणित हो जाना, रिजल्ट इन का सिनोनिम कह सकते हो इसको आप, कि ये परिणित हो जाए प्रोसेस किस में, अपने लॉजिकल कंक्लूजन में, कि इसका बिल्कुल तार्किक एक बिल्कुल उचित निष्कर्ष निकले, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। शूट डाउन शब्द है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट, तो पहले को जोड़ेंगे डी से। एरिंग शब्द है, इसका मतलब होता है गिल्टी, तो ये ए। मैलिशियस का मतलब है दुर्भावनापूर्ण, स्पाइटफुल। कंटेस्टेशन का मतलब है विवाद, तो कंट्रोवर्सी। और एनल्स का मतलब है हिस्ट्री या फिर रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर्स हुए। अब देखो इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था ये, और जैसा कि मैंने कहा जल्द ही आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और ये जो क्लास है इसके अतिरिक्त भी आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे राजस्थान में लॉकडाउन लग चुका है 16 से लेकर 30 तक का, तो 15 दिन थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द कुछ और चीज़ें भी नई नई यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं इस सेशन के थ्रू नेक्स्ट वीक में, अदरवाइज कल परसों में कोई नया सेशन जरूर आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।